अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली अपने यूट्यूब चैनल मैं टॉक से बात कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। ब्लड के रिलेटेड ये टॉपिक है। आज हम ब्लड की फिजियोलॉजी पे गौर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में अगर ब्लड में देखते हैं तो सबसे पहले ब्लड की खसूसियात जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ब्लड एक जो है ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसको कहा जाता है। ये लाल कलर का फ्लूइड नुमा हमारी बॉडी में फ्लोट करता है और ये खून की नालियों के अंदर होता है। प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट जो इसकी मिकदार है, एक एडल्ट जो एक जवान बंदा है या बंदी है उसमें 5 से 5.5 लीटर की यानी कि लीटर में ये एक एडल्ट इंसान में होता है। ब्लड की पीएच के बारे में बात कर रहे हैं तो ये स्लाइटली सी अल्कलेन होती है, मतलब कि अल्कलेन इसकी पीएच काउंट होती है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और आर्टीरियल और जो वीनस ब्लड की पीएच है ये बहुत ही माइनर सी एक दूसरे से चेंज होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 7.4 और 7.35 जो आर्टीरियल ब्लड होता है उसकी पीएच 7.4 और जो वेनस ब्लड होता है उसकी पीएच 7.35 होती है। और इसकी ग्रेविटी पे बात कर लें तो 1.05 और 1.06 ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ब्लड इज़ 5 टाइम मोर विस्कोस देन वाटर। ब्लड की जो विस्कोसिटी है ये 5 गुना ज़्यादा होती है पानी से। जैसा कि पानी की विस्कोसिटी कम है और इसकी वजह ये होती है कि इसमें ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो इसकी विस्कोसिटी को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से ये पानी से थोड़ा सा ज़्यादा विस्कोस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड कि ब्लड की कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ शामिल होती है। ब्लड कंटेन्स उसमें एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में आप सेल आते हैं। सेल जो कि आप सबको पता होगा कि 3 किस्म के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। और दूसरा पार्ट होता है प्लाज्मा। अब इसकी जो कंपोजिशन वो ऐसे बनती है कि इसमें 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% जो पोर्शन होता है लिक्विड पोर्शन सेल्स के अलावा वो उसको प्लाज्मा कहा जाता है। ये अब आपके सामने तस्वीर है जो एक वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लोट कर रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखाई गई है, जिसमें प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स वगैरह, तो जो ब्लड की नालियों में गर्दिश कर रहे होते हैं। ये ब्लड सेल्स की तस्वीरें हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसकी की गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट्स, इओजिनोफिल, प्लेटलेट्स वगैरह। ये एक माइक्रोस्कोपिक जो आपके सामने तस्वीर है ये ब्लड की ली गई है। कंपोजिशन ब्लड में हम सबसे पहले बात करते हैं जो उसका ब्लड सेल्स पार्ट आता है जो कि 45% होता है, जिसमें नंबर 1 आता है रेड ब्लड सेल्स जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स वगैरह जो सेल्स का तीसरा पार्ट है जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लाज्मा पार्ट जो 55% बनाता है हमारा ब्लड का, ये पेल येलो कलर का होता है ड्यू टू बाइल पिगमेंट। इसमें बाइल के कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो पेल येलो दिखाई देता है। और ये 91 to 92% पानी और वाटर से बना होता है और बाकी जो इसमें बनते हैं 8 से 9% जो बाकी हिस्सा बचता है वो सॉलिड फार्म में होती हैं। सॉलिड फार्म में आप मिनरल्स कह लें, कुछ और भी चीज़ें जो भी होती हैं इसमें। दो सॉलिड चीज़ें होती हैं, ये 2 किस्म की होती हैं, या तो वो इनऑर्गेनिक होती हैं या वो ऑर्गेनिक होती हैं। और एवरेज वॉल्यूम जो इसका ब्लड का होता है वो 3 लीटर्स होता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि एक एडल्ट इंसान में जो ब्लड है वो 5 से 5.5 लीटर होता है। उसमें जो उसका प्लाज्मा पार्ट आता है वो 3 लीटर होता है। और ग्रेविटी की बात करें, जैसे उसकी ब्लड की ग्रेविटी थी
1.05 1.06 थी, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.027 1.032 तक होती है। ये ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है। और अब हमने इसमें पढ़ना है ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं जो प्लाज्मा में होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले आ जाती है प्रोटीन। इसमें जो शामिल होती हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोनेजन। इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये अक्सर ब्लड में इसके टेस्ट करवाए जाते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह चेक की जाती होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्लड में होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है। फैट्स में न्यूट्रल फैट्स आ जाती हैं, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह। अक्सर इसके भी हम टेस्ट करवाते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं, और ये ब्लड का ऑर्गेनिक सब्सटेंस और प्लाज्मा है। आगे हम बात करेंगे जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, मतलब कि प्रोटीन नहीं है और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, जिसमें अमोनिया, अमाइनो एसिड्स, क्रेटानिन, क्रेटानाइन और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं हाइपर एग्रेथीन, यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह। और इंटरनल सिक्रीशन, जो ब्लड के अंदर सिक्रीशन होती हैं, इसमें हम हार्मोन्स वगैरह जैसे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो जो भी सिक्रीशन करते हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एंटर होती हैं, जिसको हम इंटरनल सिक्रीशन में लेते हैं। एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, जो एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक काम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अमाइलेज है, कार्बोनिक एनराइज है, अल्कलाइन फॉस्फेट्स है, एसिडिक है और फॉस्फेट्स, लाइपेज, ये आपके सामने देख रहे हैं आप। ये एंजाइम के हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक काम होता है। एंटीबॉडीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हमारे नॉन प्रोटीन पार्ट्स में आती हैं। एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ये हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि हमारी जिस्म में जो फ़ॉरेन बॉडी या बाहर से आने वाले जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अब बात करेंगे हम जनरल फंक्शंस ऑफ ब्लड। जनरल फंक्शन कौन कौन से हैं, जिसमें न्यूट्रेंट फंक्शन है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है। और इन तीनों में हम देखते हैं न्यूट्रेंट फंक्शन में ये है कि सप्लाई न्यूट्रेंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रेंट्स जो है उसमें सप्लाइज करता है अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स में और ग्लूकोज में। और इसका एक फंक्शन है रेस्पिरेटरी में, बड़ा अहम फंक्शन होता है, जिसमें गैस एक्सचेंज वगैरह हमारी लंग्स में होती है, जिसमें हम बाहर से ऑक्सीजन और CO2 अपने अंदर इनहेल करता है इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, और CO2 बाहर एक्सपेल जो है ना बाहर निकालता है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एक्सक्रीटरी में ये किरदार अदा करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यू कैरी दोज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी, स्किन, लीवर। अब ब्लड कैसे इसमें किरदार अदा करता है अपना, किडनी के थ्रू ब्लड फ्लोट करता है हमारी वेसल्स में, जो किडनी हमारी फ़िल्टर करती है, जैसे ब्लड फ्लो करता है। स्किन में जब आपको पसीना वगैरह आता है उस पर एक्सक्रीट होता है। और लीवर में जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस वगैरह हो रहे होते हैं, जो भी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से हो के जो एनर्जी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है, वो स्टोरेज वगैरह जो भी हमारी लीवर में हो रही होती है। और ब्लड जो है उसका जो दूसरा अहम जनरल फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ पीएच। पीएच जो है ब्लड की वो भी मेंटेन वगैरह करता है, जिसमें बफर प्लाज्मा और ब्लड सेल्स वगैरह, बफर ऑफ प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स, जिसमें मेंटेन ऑफ पीएच करता है। द प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर हेल्पिंग रेगुलेटिंग ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस भी पीएच और इसको रेगुलेट करता है हमारा ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारा सांस लेने के अमल में गैसीय एक्सचेंज वगैरह होती हैं उसमें, और किडनी में हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है वो ब्लड बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड्स के खून का काम क्या है। आप जैसा कि देख रहे हैं अब ये जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो जनरल फंक्शन में आता है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर भी ब्लड रेगुलेट करता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस मेटाबॉलिक प्रोसेस, हीट इज़ लॉस थ्रू स्किन एंड इनविजिबल perspiration by airways. Blood carries heat to these areas.
जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है उसमें हमारी बॉडी जो हीट गेन कर रही होती है उसको रेगुलेट करने में भी ब्लड अहम किरदार अदा करता है। ट्रांसपोर्ट फंक्शन है, जैसा हमने गैसीय एक्सचेंज वगैरह देखा है, प्रोटीन वगैरह देखा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखे हैं, इसमें जो हार्मोन्स और एंजाइम हैं वो भी टिश्यू तक पहुंचाता है, ये भी ब्लड का अहम किरदार है। अब डिफेंसिव फंक्शन भी ब्लड अदा करता है, जैसे इसका सेल्स पार्ट में WBCs वगैरह जो वाइट ब्लड सेल है, WBCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन, जिसमें न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इनगल्फ बैक्टीरिया एंड फैगोसाइटोसिस। ये WBCs के दो पार्ट्स हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। ये बाहर से जो भी बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होता है उसको पकड़ के किल करते हैं। और लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, जो लिम्फोसाइट्स है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ईओसिनोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, ईओसिनोफिल उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। स्टोरेज फंक्शन भी है, वाटर, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम, पोटाशियम कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती हैं और ये ब्लड अपने अंदर स्टोर करता है, अपने अंदर फ्लोट करता लेके उसको चलता है। दी सब्सटेंस आर टेकन फ्रॉम ब्लड ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक स्टारवेशन, फ्लूइड लॉस एंड इलेक्ट्रो लॉस। और ये सारी चीज़ें हमारी जिस्म में मौजूद होती हैं जो कि एक टिश्यू को बढ़ने में और उसको हेल्पफुल करती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये हमारी जिस्म के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, जिसको हम मिनरल्स वगैरह कहते हैं, और ये हमारी सेल, टिश्यू और बॉडी पार्ट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये थी नॉर्मल हमने जो अभी इंट्रोडक्शन और ब्लड की फिजियोलॉजी पे बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। तो ऐसी मज़ीद और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।